नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह आप सभी का अपने चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। अपने चैनल में अपन पशुधन सहायक परीक्षा से संबंधित या कोर्स से संबंधित अध्ययन करते हैं। आपकी LSA की एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं, 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो जीके भी अपन शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। वीक में एक क्लास जीके की आएगी। तो इसी क्रम में आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण शुरुआत में क्या था? राजस्थान 19 देशी रियासतों में बटा हुआ था। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण से पहले राजस्थान 19 देशी रियासतों में विभक्त था और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो थोड़ा पहले राजस्थान के इतिहास में जाते हैं। शुरुआत करते हैं सन 1800 में। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से क्या नाम दिया था? राजपुताना। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजपुताना नाम दिया था। फिर 1805 में फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में राजपुताना नाम प्रकाशित हुआ। ठीक है। सन 1800 में मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम पुकारा था और सन 1805 में फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसमें राजपुताना नाम प्रकाशित किया। ठीक है। सन 1800 में मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से कहा था, राजपुताना नाम पुकारा था। ठीक है। 1800 में किसने? जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजपुताना नाम मौखिक रूप से पुकारा था। उसी को सन 1805 में फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें राजपुताना नाम प्रकाशित किया। उसके बाद में राजस्थान का नाम कब पड़ा? राजस्थान रेथान। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रजवाड़ा या रेथान या राजस्थान नाम सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने
इनकी पुस्तक थी एनल्स एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। क्या नाम था बुक का? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या नाम दिया था? राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है। तो राजपूताना नाम सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ठीक है। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से दिया था, लेकिन 1805 में फ्रैंकलिन की पुस्तक थी। क्या नाम था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें राजपूताना नाम प्रकाशित हुआ था। ठीक है। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द दिया था। सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या नाम दिया था? राजस्थान। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में ब्रिटिश शासनकाल में, अंग्रेजों का जब शासन था, उस समय राजस्थान को 4 एजेंसी, ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान को 4 एजेंसियों व एक केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान को 4 एजेंसियां और एक केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। 4 एजेंसियां कौन सी थी? पहली थी राजपूताना स्टेट एजेंसी। राजपूताना स्टेट एजेंसी। दूसरी थी मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी। दूसरी है मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी। राजपूताना स्टेट एजेंसी, मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, और चौथी एजेंसी थी जयपुर स्टेट एजेंसी। जयपुर स्टेट एजेंसी। ठीक है। तो ब्रिटिश शासनकाल में 4 एजेंसियां थी। कौन कौन सी थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी, मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिम राजपूताना स्टेट एजेंसी और जयपुर स्टेट एजेंसी। और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था।
क्या नाम था? अजमेर, एक केंद्र शासित प्रदेश था, क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान को 4 एजेंसियों व एक केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। 4 एजेंसियां कौन सी थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी, मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी और जयपुर स्टेट एजेंसी। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो राजपूताना शब्द मौखिक रूप से कब दिया गया था? 1800 में। किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और 1805 में फ्रैंकलिन की पुस्तक क्या नाम था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में प्रकाशित हुआ, क्या नाम? राजपूताना। उसके बाद में सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया? राजस्थान या रेथान, ठीक है, या रजवाड़ा। ये नाम किसके द्वारा दिए गए? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अपनी पुस्तक क्या नाम था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को अपन क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में क्या पढ़ा आपने? ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान को 4 एजेंसियों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। 4 एजेंसी कौन कौन सी थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी, मेवाड़ एवं दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी और जयपुर स्टेट एजेंसी। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, एकीकरण से पूर्व है राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यानी एकीकरण की ABCD यहां से शुरू हुई थी। ठीक है, एकीकरण की ABCD यहां से शुरू हुई थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद में प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। उसके बाद में आते हैं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और सिरोही। ये 19 देशी रियासतें थी। ठीक है, 19 देशी रियासतें थी। उसमें सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। और सबसे नई जो रियासत थी वो झालावाड़ थी। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी या मारवाड़ थी। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर या मारवाड़ थी। और सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। ठीक है, सबसे छोटी देशी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। सबसे बड़ी जोधपुर। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। ठीक है, और उसके बाद में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। तो 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, नकुल। ठीक है, नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश था, क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो 1800 में क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। 1800 में क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। 1829 में क्या नाम दिया था?
राजस्थान नाम दिया था, किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किस में दिया था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान को 4 एजेंसियों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। 4 एजेंसियां कौन कौन सी थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी, मेवाड़ एवं दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी और जयपुर स्टेट एजेंसी। ये 4 एजेंसियां थी। कौन कौन सी थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी, मेवाड़ एवं दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी और जयपुर स्टेट एजेंसी, और 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इसके बाद में 19 देशी रियासतें थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही। और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन से थे? नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है। नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इनके जो नाम है, प्रथम चरण का क्या नाम है, द्वितीय चरण का क्या नाम है, तृतीय चरण का क्या नाम है, ये याद रखने जरूरी है। क्वेश्चन इसमें आ सकता है, प्रथम चरण का नाम क्या था, तृतीय चरण का नाम क्या था, चतुर्थ चरण का क्या नाम था, 6th चरण का क्या नाम था। ठीक है। तो ये क्रम से याद रखने जरूरी हैं। कौन से? प्रथम चरण का कौन था? मत्स्य संघ था। प्रथम चरण मत्स्य संघ था। द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान संघ था, पूर्व राजस्थान संघ था। तृतीय चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ था। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान संघ था। पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ था। षष्ठम राजस्थान था। और 7वां चरण कौन सा था? वर्तमान राजस्थान। इसको याद कैसे रखोगे? सीरियल वाइज। तो याद रखने की ट्रिक है इसमें, MP SVS, MP SVS, RVR, RVR। M से मत्स्य संघ, P से पूर्वी राजस्थान संघ, S से संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, V से वृहद राजस्थान संघ, S से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, R से राजस्थान और VR से वर्तमान राजस्थान। ठीक है। MP SVS RVR, MP SVS RVR, MP SVS RVR। ठीक है। MP SVS RVR। M से मत्स्य संघ, P से पूर्वी राजस्थान संघ, S से संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, V से वृहद राजस्थान संघ, S से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ और R से राजस्थान और VR से वर्तमान राजस्थान। तो अब इसके अंदर आगे क्या पूछा जाता है? कौन से संघ का कब एकीकरण हुआ, कौन सी रियासतें इनमें मिली, वो आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तिथि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ था? राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में समाप्त हुआ। 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। तो कितने समय के बीच एकीकरण हुआ? इसका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये एकीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कंप्लीट हुआ। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 18 मार्च 1948 में। शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। और जो 7वां चरण था वर्तमान राजस्थान, जो नए रूप का अभी आधुनिक राजस्थान है, वो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को।
कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 में, और संपूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके बाद में इनकी तिथियां याद रखनी है, तिथियां याद रखनी है, कब कब प्रथम चरण कब हुआ, द्वितीय चरण कब हुआ, तृतीय चरण कब हुआ। तो इसको याद रखने के लिए आप मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, 10 नंबर के मोबाइल रखते हो, आप याद रखते हो। किसी लड़की का नंबर पूछे तो आप हाथों हाथ बता देते हो हाँ ये नंबर है। तो इसके लिए आप एक 13 नंबर का मोबाइल नंबर याद रख लेना। क्या है? 18 25 18 18 25 18 30 15 30 15 26 1 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1 ये तिथि है। 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, और जो मंथ याद रखने हैं उसकी ट्रिक क्या है? मामा मामा अम्मा मंजन करे, मामा अम्मा मंजन करे। मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी। ठीक है, मामा अम्मा मंजन करे, मामा मार्च अप्रैल माँ मई जनवरी और नवंबर। ठीक है, मामा अम्मा मंजन करे यानी मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी और नवंबर। उसके बाद में अपने को याद रखना है ईयर। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। ठीक है, 3 बार 1948 है, 3 बार 1948 है। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। ठीक है, तो तृतीय चरण की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 में। उसके बाद में जो चतुर्थ चरण है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को ध्यान में आ रहा हो तो अपन इसको क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण शुरू हुआ। पांचवा चरण कब शुरू हुआ? 15 मई 1949 को, 26 जनवरी को छठा चरण और 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मोबाइल नंबर याद रखना 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1। मोबाइल नंबर क्या है? 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, ये इनकी डेट है 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, और ईयर याद रखने के लिए ध्यान रखना 1948 3 बार है, 1949 2 बार है, 1950 1 बार है और 1956 1 बार है। ठीक है, 1948 3 बार है, 1949 1 बार 2 बार है और 1950 1 बार है, 1956 1 बार है। तो इसको याद रखने के लिए, मंथ को याद रखने के लिए तो मामा अम्मा मंजन करे, मामा अम्मा मंजन करे, करे साइलेंट है इसमें। ठीक है, मामा मार्च अम्मा अप्रैल और मार्च, मंजन करे मई जनवरी और नवंबर। ठीक है, मामा अम्मा मंजन करे, मामा अम्मा मंजन करे, मंजन करे, करे साइलेंट है। ठीक है, तो तिथि याद रखने का सबसे इजी तरीका है मोबाइल नंबर याद रखना 18 25 18 30 15 30 15 26 1। ठीक है, मोबाइल नंबर 18 25 18 30 15 26 1। और ईयर याद रखने का सीधा सा तरीका है, शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था। तो 1948 3 बार और 1949 2 बार, 1950 1 बार और 1956 1 बार। कब समाप्त हुआ था?
संपन्न कब हुआ था, संपूर्ण कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, तो ये तिथि है, इनकी तिथि याद रखना। शुरुआत कब हुई थी प्रथम चरण की? 18 मार्च 1948 को। और एकीकरण संपन्न कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। टोटल समय अंतराल कितना था इनके बीच में? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना समय था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, उसके बाद में आगे आता है, इनमें रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई? शामिल रियासतें कौन सी थी? प्रथम चरण था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में बना था। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 में बना था। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। ये 4 रियासतें प्रथम जो चरण था मत्स्य संघ, चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ, उसमें शामिल थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक इनमें ठिकाना शामिल था, क्या नाम था? नीमराणा। नीमराणा इसमें क्या था? ठिकाना था। ठीक है, तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? एकीकरण की जो ABCD बोलते हैं, यानी प्रथम रियासत जो एकीकरण में शामिल हुई थी वो अलवर थी। ठीक है, प्रथम रियासत जो एकीकरण में शामिल हुई थी, क्या नाम था? अलवर। यानी शुरुआत एकीकरण की ABCD से होती है। ए अलवर से, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। और एक इसमें ठिकाना था, कौन सा था? नीमराणा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्वितीय चरण, यानी पूर्वी राजस्थान संघ। इस चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? तो इसमें 9 तो रियासतें शामिल हुई थी और एक ठिकाना शामिल हुआ था, कुशलगढ़ ठिकाना शामिल हुआ था, और 9 इसमें रियासतें शामिल हुई थी। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी इसमें? प्रभु, काकीसाको, प्रभु काकीसाको, झाड़ू बांटो। प्रभु काकीसाको, झाड़ू बांटो। प्रभु का प्र का प्रतापगढ़, भू का बूंदी, का साइलेंट है यहां, की किशनगढ़, सा का शाहपुरा, को का कोटा, झा का झालावाड़, डू का डूंगरपुर, बा का बांसवाड़ा और टो का टोंक। ये 9 रियासतें थी जो द्वितीय चरण में शामिल हुई। कौन कौन सी थी? प्रभु काकीसाको, झाड़ू बांटो, प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था, क्या नाम था? कुशलगढ़ ठिकाना था। पर नीमराणा प्रथम जो चरण था उसमें शामिल हो गया था। द्वितीय जो ठिकाना था, द्वितीय चरण में दूसरा जो ठिकाना था वो शामिल हुआ। द्वितीय चरण में 9 रियासतें थी। प्रभु काकीसाको, झाड़ू बांटो,
प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और टोंक। कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। तो द्वितीय चरण कंप्लीट हो गया। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को, जिसमें 9 रियासतें थी, एक ठिकाना शामिल था। 9 रियासतें कौन सी थी? प्रभु, काकीसाको, झाड़ू बांटो। प्रतापगढ़, बूंदी का साइलेंट है, कि किशनगढ़, शाहपुरा, को कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और टोंक। ठीक है, तो द्वितीय चरण में कौन सी 9 रियासतें शामिल थी और एक क्या शामिल था? ठिकाना शामिल था। क्या नाम था? कुशलगढ़। प्रथम चरण में 4 रियासतें थी, 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। द्वितीय चरण में 9 रियासतें थी। 9 रियासतें कौन सी थी? प्रभु, काकीसाको, झाड़ू बांटो। क्या बांटो? झाड़ू बांटो। झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। एक जो ठिकाना था, क्या नाम था? कुशलगढ़। अब आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण कौन सा है? संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। क्या कब हुआ ये? 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। तो जो तृतीय चरण है वो कैसे बना? तृतीय चरण बना द्वितीय चरण में एक रियासत जोड़ दी, उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। द्वितीय चरण था, कौन सा था? पूर्वी राजस्थान संघ में अपन ने उदयपुर रियासत और जोड़ दी, तो तृतीय चरण संपन्न हुआ। तृतीय चरण का नाम क्या था? संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। नाम याद रखने हैं, क्रम वाइज से याद रखना। MPSVS, MPSVS, RVR। MP से M से मत्स्य संघ, P से पूर्वी राजस्थान संघ, S से संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, V से वृहद राजस्थान संघ, S से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, R से राजस्थान और VR से वर्तमान राजस्थान। ठीक है, ये क्रम से याद रखना। फिर आपको मोबाइल नंबर याद रखने हैं 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, 18 25 18 30 15 26 1। उसके बाद में आपको मंथ याद रखना है, मामा अम्मा मंजन करे। क्या है मंथ? कैसे याद रखोगे? मामा अम्मा मंजन करे। मार्च अप्रैल, मार्च मई जनवरी और नवंबर। ठीक है, उसके बाद में ईयर कैसे याद रखोगे? 3 बार 1948 है, 2 बार 1949 है, 1 बार 1950 है और 1 बार 1956 है। ठीक है, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये याद रखना है। 3 बार कौन सा ईयर है, 2 बार कौन सा ईयर है, 1 बार कौन सा ईयर है। 3 बार 1948 है, 2 बार 1949 है, 1 बार 1950 है और 1 बार 1956 है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा शामिल रियासतें कौन सी थी। प्रथम चरण में कौन सी रियासत थी, द्वितीय चरण में कौन सी रियासत थी, तृतीय चरण में कौन सी रियासत थी। अब आता है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी वो अपन देखते हैं। चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण में अपन ने तृतीय जो अपन ने पढ़ा, तीसरा चरण और 4 रियासतें और शामिल हुई चतुर्थ चरण में। ठीक है, तृतीय चरण, तृतीय चरण कौन सा था? ये जो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ है, इसमें अपन ने 4 रियासतें और जोड़ी, 4 रियासतें और जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी? 4 रियासतें थी। एक तो थी बीकानेर और जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये 4 रियासतें और जोड़ी गई। चतुर्थ चरण में क्या जोड़ी गई? 4 रियासतें जोड़ी गई। चतुर्थ चरण में 4 रियासतें जोड़ी गई। BJ3, बीकानेर, J3 जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर।
J3 जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। चतुर्थ चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ था जिसमें 4 रियासतें जोड़ी गई। तृतीय चरण में 4 रियासतें और जोड़ी गई। तृतीय चरण में अपने क्या जोड़ा था? द्वितीय चरण में उदयपुर रियासत जोड़ी थी और तृतीय चरण में अपने 4 नई रियासतें जोड़ी थी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। फिर आता है पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ठीक है। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ कैसे बना? जो चतुर्थ चरण था, चतुर्थ चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान संघ था ना, वृहद राजस्थान संघ था। इसमें अपने प्रथम चरण को और जोड़ दिया। प्रथम चरण में क्या था? मत्स्य संघ। चतुर्थ चरण में यदि अपने प्रथम चरण जोड़ दिया यानी 4 + 1 कौन सा चरण बनता है? 5वां चरण बनता है, ठीक है, 5वां चरण बनता है। चतुर्थ चरण में प्रथम चरण जोड़ दिया। चतुर्थ चरण में क्या जोड़ा था अपने? तृतीय चरण और 4 नई रियासतें थी। चतुर्थ चरण में 4 रियासतें जुड़ी थी। तृतीय चरण में 1 नई रियासत जुड़ी थी, उदयपुर। द्वितीय चरण में 1 नई जुड़ी थी, उदयपुर। 2 और 1 3, ठीक है। द्वितीय चरण में 1 रियासत जुड़ी, कौन सा चरण बना? तृतीय चरण में 4 रियासतें जुड़ी थी। कौन कौन सी जुड़ी थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। चतुर्थ चरण में 1 रियासत प्रथम चरण को जोड़ा। चतुर्थ चरण में प्रथम चरण को जोड़ा तो कौन सा चरण बना? 5वां चरण। क्या नाम पड़ा उसका? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। क्या नाम पड़ा? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और जो छठा चरण है, छठे चरण में अपन ने क्या कौन कौन सी रियासतों को मिलाया था? 5वां चरण जो है पंचम चरण, और उसमें क्या मिलाया? सिरोही। 5वां चरण और सिरोही रियासत को मिलाया, ठीक है, सिरोही, ठीक है। 5वें चरण में अपने सिरोही को मिलाया तो वो क्या बना? छठा चरण। एकीकरण का छठा चरण संपन्न हुआ। और जो वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का, जो कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 में। और उसमें क्या शामिल हुआ? जो 5वां चरण है, छठा चरण प्लस आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और एक एमपी का था, एमपी से लिया गया सुनील टप्पा, वो एमपी से लिया गया और बदले में एमपी को क्या दिया गया? सिरोंज दिया गया, सुनील टप्पा। तो जो अंतिम चरण था, 7वां चरण था, आधुनिक स्वरूप था, उसमें क्या क्या शामिल, कौन कौन सी रियासतें शामिल की? आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा, इन सबको शामिल किया गया, ठीक है। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ था, ठीक है। इसको कब शुरुआत हुई इसकी? 18 मार्च 1948 में। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। द्वितीय चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान संघ। चरणों को सीरियल वाइज क्रम से याद रखना है। किस प्रकार याद रखोगे? MP, SVS, RVR। MP, M से मत्स्य संघ,
पी से पूर्वी राजस्थान संघ, एस से संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, वी से वृहद राजस्थान संघ, एस से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, आर से राजस्थान और वी आर से वर्तमान राजस्थान। याद रखना, क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्रम याद रख लिया तो उसके बाद में मोबाइल नंबर याद हो जाएंगे। मोबाइल नंबर क्या है? 18 25 18, 18 25 18, 30 15 26 1। क्या है मोबाइल नंबर? 18 25 18, 30 15 26 1। उसके बाद में मंथ याद रखना है। मंथ कैसे याद रखोगे? मामा अम्मा मंजन करे। मामा मार्च मार्च अप्रैल, अम्मा अप्रैल मार्च, मंजन करे मई जनवरी और नवंबर, मई जनवरी और नवंबर। ठीक है, मामा अम्मा मंजन करे। उसके बाद में ईयर याद रखोगे। ईयर कैसे याद रखोगे? शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण का शुरुआत 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। तो 3 बार 1948 आएगा, 2 बार 1949 आएगा, 1 बार 1950 और 1 बार 1956। ठीक है, याद रखना 3 2 1। शुरुआत कब हुई थी? 48, तो 48 3 बार आएगा, 48 48 48, फिर 2 बार 49 49, फिर 1 बार 50, फिर 1 बार 56। ठीक है, तो ये है तिथि। और रियासतें याद रखने का तरीका है ABCD, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर से शुरुआत हुई थी। द्वितीय चरण में 9 रियासतें शामिल हुई थी। एक क्या था? ठिकाना था। 9 रियासतें कौन सी थी? प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। और एक ठिकाना था, कौन सा था? कुशलगढ़। उसके बाद में आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? द्वितीय चरण और उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। चौथा चरण, चौथा चरण में तृतीय चरण और 4 नई रियासतें शामिल हुई थी। कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। उसके बाद में पांचवा चरण। पांचवा चरण कैसे बना? चतुर्थ चरण और प्रथम चरण को जोड़ा गया। प्रथम चरण और चतुर्थ चरण को जोड़ा गया, यानी चतुर्थ चरण 4 + 1 कौन सा चरण बना? पांचवा चरण बना। ठीक है, उसके बाद में छठा चरण। छठा चरण में क्या बना? जो पंचम चरण था उसमें सिरोही रियासत को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 5वें चरण में सिरोही रियासत को जोड़ा गया। और छठा चरण में 7वां चरण कैसे बना? छठे चरण और उसमें जोड़ा गया आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा। ठीक है, ये MP का था। तो ये हो गई रियासतें शामिल कौन कौन सी थी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इन जो चरण थे, कौन कौन से चरण थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इनकी राजधानियां क्या थी। ठीक है, राजधानी क्या थी? तो प्रथम चरण था मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। तो उसकी राजधानी क्या थी? अलवर। राजधानी क्या थी? राजधानी मत्स्य संघ। प्रथम चरण क्या था? मत्स्य संघ। इसकी राजधानी क्या थी? अलवर। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? कोटा। तृतीय चरण संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, इसकी राजधानी थी उदयपुर। कौन सी राजधानी थी? उदयपुर। और चतुर्थ चरण में यानी वृहद राजस्थान संघ से राजधानी बन गई थी जयपुर। उसके बाद में सभी में कौन सी राजधानी थी? जयपुर।
ठीक है। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। द्वितीय चरण की राजधानी क्या थी? कोटा। और तृतीय चरण की राजधानी थी उदयपुर। उसके बाद में जयपुर राजधानी बन गई थी। कब बनी थी? चतुर्थ चरण में। क्वेश्चन पूछा जाता है जयपुर राजधानी कौन से चरण में बनी थी? कौन से चरण में बनी थी? चतुर्थ चरण में बनी थी, ठीक है। तो राजधानी याद रखना, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जयपुर राजधानी, राजस्थान की राजधानी कौन से चरण में बनी थी? कौन से चरण में बनी थी? चतुर्थ चरण में। क्या नाम था? वृहद राजस्थान संघ नाम था। क्या नाम था? वृहद राजस्थान संघ नाम था। राजधानी क्या बनी थी? जयपुर, ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। द्वितीय यानी पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? कोटा। और जो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ है उसकी राजधानी क्या थी? उदयपुर। उसके बाद में इसमें अगला जो पूछा जाता है वो राज प्रमुख कौन थे? इन जो चरण बने थे राज प्रमुख, राज प्रमुख भी याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह था। कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, ठीक है। जो उदयभान सिंह जो धौलपुर के नरेश थे, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय चरण के भीम सिंह, तृतीय चरण के भूपाल सिंह और चतुर्थ चरण के मान सिंह, सवाई मान सिंह, ठीक है। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ था, उसके राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। इसको याद कैसे रखोगे राज प्रमुखों को? उदय भीम भूपाल मान सिंह। 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 उदयभान प्रथम चरण के राज प्रमुख थे। भीम सिंह द्वितीय चरण के राज प्रमुख थे। और जो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ थे उसका राज प्रमुख भूपाल सिंह था। और चतुर्थ से मान सिंह थे। और जो आधुनिक राजस्थान है 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्या? राज प्रमुख का पद, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और नया पद स्वीकृत कर दिया गया था। राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। क्या कर दिया गया था? राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद स्वीकृत कर दिया गया था। और प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। राज प्रमुख याद रखना उदय भीम भूपाल मान सिंह। उदय भीम भूपाल मान सिंह क्या थे? राज प्रमुख थे। सीरियल से याद रखना उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह, ठीक है। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह याद रखने के लिए उदय भीम भूपाल मान सिंह। और जो सप्तम चरण था, 7वां चरण था, उसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और नया जो पद स्वीकृत किया गया था राज्यपाल का पद स्वीकृत हो गया था। और उस समय प्रथम जो राज्यपाल थे राजस्थान के कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में जो और पूछा जाता है वो पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है। प्रथम चरण जो थे मत्स्य संघ, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे? मुख्यमंत्री मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। प्रथम चरण मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत।
दूसरा है पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, इसका मुख्यमंत्री था गोकुल राम असावा। ठीक है, शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के मुख्यमंत्री थे, द्वितीय चरण के गोकुल राम असावा। ठीक है, उसके बाद में था तृतीय चरण, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। और उसके बाद में जो चतुर्थ चरण था उसके मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। पंचम चरण के भी हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री। छठे की भी हीरालाल शास्त्री। और सातवां चरण था उसके थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो वो थे मुख्यमंत्री शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। और जो वर्तमान जो राजस्थान था, वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप 1 नवंबर 1956 को बना था, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसको याद कैसे रखोगे? शोभा सावा मणि, हीरा ही हीरा, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, शोभाराम असावा मणि, हीरा ही हीरा, मोहनलाल सुखाड़िया। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, जो हीरालाल शास्त्री थे वो चतुर्थ चरण, जो क्या नाम था चतुर्थ चरण का नाम था वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तृतीय चरण के मुख्यमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में, इन सब के बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनका उद्घाटन किसने किया? प्रथम चरण का उद्घाटन किया था गॉडगिल ने, द्वितीय चरण का उद्घाटन भी गॉडगिल ने किया था। तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राजस्थान के एकीकरण में जो सर्वाधिक योगदान था वो किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान पूछा जाए किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, कैसे याद रखोगे उद्घाटनकर्ता को? गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो गॉडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चतुर्थ चरण था उसका किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, उसके बाद में ये था राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में जो प्रथम चरण था क्या नाम था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। इसको मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कमेटियां कौन कौन सी थी? कमेटियां कौन कौन सी बनी? तो एक तो थी के.एम. मुंशी कमेटी, इसने क्या नाम दिया था? मत्स्य संघ नाम दिया था। दूसरी कमेटी आती है डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी, इसने क्या किया था?
सत्यनारायण कमेटी ने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने जयपुर रियासत को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और एक थी डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी। डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी ये कब बनी थी? जब पंचम चरण बना था ना, एकीकरण का पंचम चरण हुआ था, तब इन्होंने क्या कहा था कि जो चतुर्थ चरण है और मत्स्य चरण है, ठीक है, चतुर्थ चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान को और मत्स्य संघ को, इनको आपस में मिलाने की सिफारिश की थी। किसने की थी? डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी ने। डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी ने चतुर्थ चरण यानी वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ दोनों को आपस में मिलाने की सिफारिश की थी। डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने जयपुर रियासत को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया था। के.एम. मुंशी जो कमेटी थी वो उन्होंने मत्स्य संघ नाम की सिफारिश की थी। ठीक है, 3 कमेटियां हो गई, के.एम. मुंशी कमेटी, डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी और डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी। के.एम. मुंशी कमेटी ने तो मत्स्य संघ नाम की सिफारिश की थी। डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने जयपुर रियासत को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी ने चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ को आपस में दोनों को शामिल आपस में जोड़ने की सिफारिश की थी। तो ये आपका राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 7 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण से अंतिम चरण क्या नाम थे? MP, SVS, RVR। M मत्स्य संघ, P पूर्वी राजस्थान संघ, S संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, V वृहद राजस्थान संघ, S संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। ये सब क्या थे? एक राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 में शुरुआत हुई थी राजस्थान के एकीकरण की। संपन्न कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। तो कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण में? राजस्थान के एकीकरण में समय लगा 8 साल 7 महीने और 14 दिन, यानी 8 वर्ष 7 दिन 14 महीने में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। उसके बाद में अपने को इसको तिथि याद रखनी है। तिथि याद रखने के लिए आपको मोबाइल नंबर याद रखने होंगे। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, ये डेट हैं। उसके बाद में मंथ याद रखने हैं आपको। कैसे याद रखोगे? मामा अम्मा मंजन करे, मार्च अप्रैल मार्च, मंजन मई जनवरी और नवंबर। उसके बाद में आपको ईयर याद रखने हैं। ईयर कैसे याद रखोगे? 3 2 1, 3 बार 1948, 2 बार 1949, 1 बार 1950 और 1 बार 1956। उसके बाद में कौन कौन सी रियासतें कब शामिल हुई, कौन से चरण में शामिल हुई? तो प्रथम चरण मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ में एकीकरण की ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल हुए। और एक ठिकाना शामिल हुआ, क्या नाम था? नीमराना था। दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें शामिल हुई थी और एक ठिकाना शामिल हुआ था कुशलगढ़। ठीक है, 9 रियासतें कौन सी थी? प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। क्या बांटो? झाड़ू बांटो। कौन बांटे? प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और टोंक।
ठीक है। तीसरा चरण क्या था? संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, इसमें कौन सी रियासत शामिल हुई थी? दूसरे चरण में अपन ने उदयपुर रियासत को शामिल किया था, तो तीसरा चरण बना था। तीसरा चरण बन गया उदयपुर रियासत शामिल होने के। चतुर्थ चरण था वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ में अपन ने क्या शामिल किया था? तृतीय चरण प्लस 4 नई रियासतें शामिल की थी, BJ3, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। ठीक है, ये 4 रियासतें थी, BJ3, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद में पांचवा चरण कैसे बना? जो चतुर्थ चरण था उसमें प्रथम चरण को मिलाया गया, 4 और 1 को जोड़ा तो क्या बनता है? 5। 4 और 1, प्रथम चरण और चतुर्थ चरण को आपस में मिलाया तो पंचम चरण बना। कौन सा चरण बना? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और उसके बाद में छठा चरण आता है। छठा चरण कैसे बना? 5वें चरण में जब अपन ने सिरोही को मिलाया, 5वें चरण में सिरोही को मिलाया तो क्या बनाया? छठा चरण बनाया। और छठे चरण में अपन ने क्या मिलाया? माउंट आबू, देलवाड़ा और अजमेर, मेरवाड़ा और MP से एक सुनेल टप्पा लिया गया और MP को क्या दिया गया? छिंजौर दिया गया सुनेल टप्पा की बदले में। ठीक है, तो उससे क्या बना? जो आज का अपना वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके बाद में अपने को इसकी राजधानी याद रखनी है। प्रथम चरण की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की क्या थी? कोटा। और संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ की उदयपुर। और वृहद राजस्थान संघ से क्या बन गई राजधानी? जयपुर बन गई। कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी? डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने जयपुर रियासत को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। जयपुर राजस्थान की राजधानी कौन से चरण में बनी? चतुर्थ चरण में बनी। वृहद राजस्थान संघ की राजधानी क्या बनी? जयपुर बनी। उसके बाद में आपको राज प्रमुख याद रखने हैं। राज प्रमुख याद कैसे रखोगे? उदय भीम भूपाल मानसिंह। उदय भीम भूपाल मानसिंह कौन थे? राज प्रमुख थे। और 1 नवंबर 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और नया पद सर्जित कर दिया गया। क्या नाम था? राज्यपाल। और राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मुख्यमंत्री। मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री शोभाराम कुमावत। पूर्वी राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री गोकुल लाल असावा। और जो तृतीय संघ था संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। और 3 बार चतुर्थ, पंचम और छठे चरण का मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरा ही हीरा। ठीक है। और लास्ट में जो वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 3 कमेटियां बनी थी। कौन कौन सी बनी थी? KM मुंशी कमेटी। KM मुंशी कमेटी ने क्या किया था? मत्स्य संघ नाम की सिफारिश की थी। KM मुंशी कमेटी ने क्या किया था? मत्स्य संघ नाम की सिफारिश की थी। दूसरी कमेटी थी डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी। डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने जयपुर रियासत को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद में डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी, इसने क्या सिफारिश की थी? चतुर्थ चरण और प्रथम चरण को आपस में मिलाने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये अपना राजस्थान का एकीकरण है। ठीक है, याद कर लेना। जहाँ तक है मैंने मेरी पूरी कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।